हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 64 की संबंध में चर्चा करेंगे, जो कि इस समय चर्चा में भी है। और धारा 64 की वैधानिकता को कुश कालरा बनाम भारत संघ 2022 के मामले में चुनौती दी गई है सर्वोच्च न्यायालय में। और इस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है कि वह धारा 64 के संबंध में अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। तो अब देखते हैं कि धारा 64 में क्या प्रावधान किया गया है, किसके बारे में धारा 64 क्या बात करती है। तो सीआरपीसी की धारा 64 में प्रावधान है कि जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी नहीं मिल सकता है, वहां समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के अर्थात परिवार में उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर तामील की जा सकती है। तो सारे विवाद की जड़ यह है वयस्क पुरुष सदस्य, अर्थात यह जो महिलाओं को यहाँ वंचित किया गया है कि वो जो तामील है समन की केवल वयस्क पुरुष सदस्य पर ही की जा सकती है। इसका तात्पर्य है कि अगर किसी आरोपी के खिलाफ समन जारी किया गया है और वह फरार हो जाता है, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाशी नहीं कर पाती, तो आरोपी के घर के किसी पुरुष सदस्य को समन स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन महिला सदस्यों को समन स्वीकार करने के लिए जोर नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि सीआरपीसी की धारा 64 का यह प्रावधान जो है वह महिलाओं के खिलाफ भेदभाव प्रकट करता है और परिवार की किसी महिला सदस्य को समन प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं मानता। और इसका जो इस प्रकार का जो प्रावधान है वह किसी महिला के अनुच्छेद 14 और 15 जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं के तहत उसको जो अधिकार दिए गए हैं उनका हनन करता है। तो अब अनुच्छेद 14 और 15 में क्या प्रावधान किया गया है, तो इसको हम देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, अर्थात भारत के कानून में सभी नागरिक समान है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, ये यहाँ पे लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए यह अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन करता है। यह जो मामला है ये नया नहीं है। इस मामले से पूर्व सन 2004 में मद्रास हाई कोर्ट ने जी कविता बनाम भारत संघ के केस में सीआरपीसी की धारा 64 को न्यायसंगत घोषित किया था और यह कहा था कि ऐसा करना अर्थात महिलाओं को समन तामील से वंचित करना उनके निजता के अधिकार के हित में है, क्योंकि महिला के अंतर्गत एक सामान्य महिला ही नहीं आती है, बल्कि इसके अंतर्गत एक पर्दानसीन स्त्री भी आती है जिसे लोगों के सामने आने से बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब समन की तामील कैसे की जाएगी, इसके बारे में विस्तृत प्रावधान धारा 62 में बताया गया है। इसके अनुसार समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा इसके लिए बनाए जाएं, उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। दूसरा है, यदि संभव हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समय की दो प्रतियों में से एक का परिदान या निवेदन करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी। अब जब वह नहीं मिलता है तभी उसके परिवार के किसी सदस्य को जो समन है वह प्रदान किया जाएगा, तामील किया जाएगा, लेकिन सामान्यतया तो वो जो समन की तामील है उस व्यक्ति पर वैयक्तिक रूप से की जाएगी। अब तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की ऐसी तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा कि वो इस बात का प्रमाण होगा कि ऐसी जो तामील है वह हो चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने सीआरपीसी की धारा 64 जो कि वर्तमान में चर्चा में है और उसके कारणों पे चर्चा किया है। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने में सहायक होगा, क्योंकि लॉ में जो भी हो रहे हैं, चाहे वो छोटे परिवर्तन हो चाहे बड़े परिवर्तन हो, अगर वो चर्चा में है तो उसे प्रत्येक विधि छात्र को जानना जरूरी होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।